नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार आईटीआई कोर्स क्या होता है। 2024 के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन करने से पहले अगर आप आवेदन कर दिए हैं तो भी, नहीं किए हैं तो भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वर्ष के लिए आवेदन जो शुरू हुआ है इसका क्या फ़ायदा है, आगे आईटीआई का कितना वैल्यू रह गया है और इस करने के बाद आप कैसे प्राइवेट जॉब पा सकते हैं या सरकारी किस किस जॉब में आप बेहतर तरीक़ा से जा सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस वर्ष अगर आप 10वीं पास किए हैं, आपको आईटीआई करने की इच्छा है तो क्या आपके लिए बेहतर है या नहीं है, तो 10वीं पास करने के बाद क्या करना है आपके लिए बेहतर क्या होगा, तो पूरी जानकारी हम विस्तार से आपको देंगे। अगर आप भी इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि आईटीआई के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। इसके बारे में नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो आईटीआई क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। आईटीआई एक टेक्निकल कोर्स होता है जिसको हम लोग डिप्लोमा के अंतर्गत भी रख सकते हैं, अर्थात ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। ठीक है, अगर आप इसे प्राइवेट से करते हैं तो आप मात्र 25 से 30 हज़ार के अंदर आपका हो जाएगा। वहीं अगर आप सरकारी से करते हैं तो उसमें भी आपको 5 से 10 हज़ार की खर्च उठानी पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये कोर्स आप सरकारी और अर्ध सरकारी संस्था यानी प्राइवेट स्तर से भी आप कर सकते हैं। तो बेहतर कौन सा होता है, तो आप अगर क्लास नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए तो आपको ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, बेहतर होगा कि पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड अर्थात प्राइवेट कॉलेज से करें। वहाँ पे आपको क्लास करने की झंझट नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी खासियत और गलत ये है कि अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो आपको आईटीआई के बारे में अच्छी खासी नॉलेज नहीं होगा। इसमें 2 सबसे बेहतर कोर्स होता है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। सबसे बेहतर इलेक्ट्रीशियन होता है जिससे आप अच्छा मतलब कारीगर बनेंगे, ठीक करने का मिस्त्री बन जाएंगे। फिटर हेल्पर होते हैं जो कि नट फाल्टू जो भी रिंच उंच की पहचान होता है। तो इस प्रकार से ये कोर्स क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे विस्तार पूर्वक दिया गया है। विशेषकर लोग इसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी प्राइवेट फील्ड में भी नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा यह सोच कर करते हैं कि अच्छे कंपनी में नौकरी लग जाएगी। इसके अलावा रेलवे विभाग ग्रुप डी में नौकरी पाने के व्यू से बहुत सारे लोग इस कोर्स को करते हैं। तो आप लोग को बता दें कि इस कोर्स को करने के बाद आप अपने आमदनी के लिए इससे बिजनेस भी कर सकते हैं, दुकान भी खोल सकते हैं, टेक्निकल लाइन का जो भी गाड़ी उड़ी ठीक करने का होता है तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज होने के बाद। और नॉलेज तभी आपके पास होगी जब आप क्लास करेंगे। तो इस प्रकार से इस कोर्स के बारे में संक्षेप में आप जानकारी को समझ चुके हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके लिए आवेदन जो शुरू हुआ है इसे आप कैसे कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, तो यहाँ से आप आवेदन करा सकते हैं। हम बात करते हैं कि 10वीं पास स्टूडेंट के लिए यह कोर्स बेहतर है या नहीं है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग तो यहाँ से ऑनलाइन आवेदन करने का हमारे सामने जो है ऑप्शन खुल जाता है। तो बिहार के जितने भी छात्र छात्राएँ जो 10वीं पास किए हैं और इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो 10वीं पास आंख बंद करके इसमें फॉर्म भर दें और पास करें। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखें, इस वर्ष के जो है क्वेश्चन पेपर है यानी सेट है गैस क्वेश्चन से, उस क्वेश्चन को देखें। इसके अलावा आप ऑनलाइन क्लास की भी मदद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स अच्छी है, कहीं से दिक्कत नहीं है। इस प्रकार जो कोर्स है, इसके अलावा आप 10वीं के बाद आप बहुत सारा ऐसा कोर्स है जो कर सकते हैं। बहुत सारे छात्रों का सवाल होता है आईटीआई प्लस 12th का डिग्री मिल जाएगा। जी मिल जाएगा डिग्री, लेकिन पर्सनल आपको 12th का डिग्री नहीं होगा। इसके लिए आपको 12th करना पड़ेगा। 10वीं के बाद आप बहुत सारा ऐसा कोर्स है जो आईटीआई के अलावा कर सकते हैं। कंप्यूटर का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर के अलावा अन्य कोर्स भी होते हैं। मेडिकल का भी कुछ कोर्सेस होते हैं जो 10वीं पास करने के बाद भी आप कर सकते हैं। हालांकि अब 10वीं पास करने के बाद उतना कोर्स नहीं रहा जो 10वीं पास के बाद विद्यार्थी कर पाएंगे। बहुत सारा कोर्स है जो 12th का पास कर दिया गया है, तो 12th पास होना ही आपको पड़ेगा, अनिवार्य है। लेकिन आपको 12th जॉब लेना है तो इसके लिए आप आईटीआई जरूर करें। आईटीआई करने के बाद आप किसी भी कंपनी में अच्छे से सेटल हो सकते हैं। इसके अलावा आप 12th भी बाद में कर सकते हैं। इसमें भी आप 12th कर सकते हैं, लेकिन जितना वैल्यू पर्सनल 12th का होता है उतना वैल्यू नहीं रह जाता है। तो इस तरह से कोर्स आप लोग के लिए बेहतर है। हाँ, उन छात्र छात्राओं को नहीं करना है जिसका लंबा गोल है या जो चाहते हैं कि बेहतर करें, इससे भी हाई लेवल का नौकरी पाएँ, या गुड सोच है या उनकी गार्जियन चाहते हैं कि अच्छा से पढ़ा करके हम आगे और विशेष पढ़ाई करें, तो वो 12th करें।
और 12th में आप PCM PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है। तो जो विषय आपको बेहतर लगता है इस विषय से आगे बढ़ सकते हैं। आर्ट्स विषय भी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है, तो आर्ट्स लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कॉमर्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन लग रहा है और इस 2 फील्ड के अलावा तो आप कॉमर्स विषय लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब जानकारी आपको यूट्यूब पर लगभग नहीं मिलता है, जो जानकारी हम आपको प्रदान कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बोरिंग फील बिल्कुल भी नहीं करना होना है आपको, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ITI करने के बाद आप 12th करने के बाद फिर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बीच बीच में आप तैयारी किए हुए हैं तो आप किसी भी फील्ड में जा भी सकते हैं, नौकरी भी आपको लग सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सरकारी से भी आप कर सकते हैं। सरकारी में आपको पास होने के लिए कम से कम 80% से ऊपर अंक लाना होगा, तभी जाकर आपका एडमिशन हो पाएगा सरकारी कॉलेज में, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अगर नहीं होता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको 25 से 30 के यानी 1000 तक में आपके ही आसपास के कॉलेज से करवा देंगे। किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा, पूरा तरह से हो जाएगा। आप क्लास भी कर सकते हैं, सारी चीज़ सीख भी सकते हैं और अच्छे से आप एग्ज़ाम भी पास कर सकते हैं। तो सेम इंटर की तरह समझ जाइए कि इसमें भी होता है, एक पार्ट 1 होता है, फिर पार्ट 2 होता है, यानी 11 12 जिस तरह से होगा उसी प्रकार से ITI भी 2 साल का कोर्स होता है। पहला साल समझिए कि इंटर हो गया, दूसरा साल 12th हो गया, और दूसरा साल जो आपका फाइनल परीक्षा होता है उसमें पास करना पड़ता है। पास करने के बाद आपको अच्छा खासा मतलब प्लेसमेंट मिल जाता है कॉलेज से। तो इस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल सूचना दे दिया गया है। आवेदन करना चाहते हैं आप लोग, तो इसके लिए गूगल को ओपन कीजिए और वहाँ पे आपको सर्च कर देना है MNC क्लासेस। जो हमने सर्च किया है गूगल पे, हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होता है। हम वहाँ पे सर्च किए थे madhavnc.com, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बात हम सर्च किए, फिर हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होता है। हमने यहाँ पे आकर के सर्च बार में आए और इस सर्च बार में आकर के हमने सर्च किया ITI। तो ITI के बारे में जो जानकारी था वो यहाँ पे आ गया, ऑफिशियल सूचना आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में सभी जानकारी को प्राप्त कर लिया, और जानकारी जो बच गया है उससे हम बिहार बोर्ड या कह सकते हैं हम लोग बिहार ITI ऑनलाइन अप्लाई का जो ऑफिशियल साइट होता है उस पर जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।